प्रहलाद पटेल ने ली भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। दिग्विजय सिंह के बयान पर किया पलटवार, बोले जब जीतते हैं तब ईवीएम पर चर्चा नहीं करते। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों और बैठकों का क्रम शुरू हो चुका है। जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने रात 8:30 बजे भाजपा कार्यालय में रीवा भाजपा की लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक की। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। प्रहलाद पटेल ने रीवा में कहा कि हमारा एक ही सिद्धांत है और वो है विकास। विरासत के साथ उन्होंने कहा कि विकास के मामले में जनता तक जरूरत की चीजें पहुंची हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक नया मुकाम हासिल किया है और जिसके तहत पात्र हितग्राहियों के दरवाजे तक सरकार पहुंची है। टीआरएस कॉलेज में तालाबंद प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। आज एनएसयूआई ने टीआरएस कॉलेज में ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी के साथ कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने बताया, कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट का रिजल्ट बेहद खराब होता जा रहा है। जब रिजल्ट घोषित होता है तो अधिकतर छात्र एटीकेटी या प्रमोटेड रहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस संबंध में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में हमेशा ही पीने के पानी की समस्या बनी रहती है और स्वच्छता का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी सूचना कई बार छात्र छात्राएं कॉलेज प्रबंधन को दे चुके हैं, पर किसी भी प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर आज हमने मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां कॉलेज प्रशासन की ओर से हमें समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर सप्ताह भर के भीतर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम एक बार फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बूंदाबांदी के बीच सतना में रात में बरसे बदरा हवा ने फिर बढ़ाई ठंड। पिछले दिनों एक पखवाड़े से अधिक वक्त तक लोगों को कुल्लू मनाली में होने का एहसास कराने वाली ठंड ने एक बार फिर सतना में अपना असर दिखाया है। रविवार को दिन भर छाए रहे बादल रात में बरसे तो ठंड ने लोगों को एक बार फिर कांपने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान बिजली ने भी शहर में खूब तमाशा किया। रविवार को सतना शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर छाए रहे बादल रात में बरसे बूंदाबांदी के बाद पड़ी तेज बौछार और ठंडी हवा के झोंकों ने लोगों में ठंड का एहसास बढ़ा दिया। पिछले दिनों लगभग एक पखवाड़े तक शीतलहर और भीषण गलन से बेहाल रहे लोगों ने कुछ राहत महसूस की थी, लेकिन रविवार के मौसम ने जनजीवन को फिर प्रभावित कर दिया। हालांकि न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन हवा के असर ने ठंड बढ़ा दी है। अमरकंटक में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। मां नर्मदा जयंती के पहले उद्गम कुंड कराया गया खाली, हो रही साफ सफाई। धर्म, तीर्थ, पर्यटन और आस्था की नगरी अमरकंटक में नर्मदा जयंती को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसके पहले ही आज रविवार के दिन अमरकंटक में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अमरकंटक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की नर्मदा मंदिर में दिनभर लंबी कतार लगी रही। वहीं अमरकंटक के पर्यटन और दूसरे धार्मिक स्थान पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। अमरकंटक में नर्मदा उद्गम के साथ ही साथ दूसरी अन्य नदियों का भी उद्गम है। पर्यटकों ने किया बाघिन का दीदार। खितौली जोन में टहलती दिखी तारा, तालाब में पानी पीते दिख रोमांचित हुए लोग। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन तारा को देख पर्यटक रोमांचित हो गए। बाघिन तारा खितौली जोन के जंगल में सैर करती हुई पर्यटकों के कैमरे में कैद हुई है। पर्यटक रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन में सफारी में जंगल की सैर कर रहे थे और प्राकृतिक सुंदरता, वन व वन्य प्राणियों का आनंद ले रहे थे। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज से 7,48,000 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। 3,638 परीक्षा केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश में मंगलवार से एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हिंदी के पेपर के साथ शुरू हो रही है। इस साल हायर सेकेंडरी में 7,48,238 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिनमें 3,61,360 छात्राएं और 3,86,878 छात्र हैं। एग्जाम समय सुबह 9 से 12 बजे तक है, लेकिन स्टूडेंट्स को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। प्रदेश भर में 3,638 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 302 संवेदनशील और 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। वहीं भोपाल के 103 सेंटर्स में से 10 अति संवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं। इनमें कुछ सेंटर बैरसिया इलाके में स्थित हैं।
नई विधानसभा का पहला बजट सत्र कल से विधायकों ने पूछे 2303 सवाल, 1340 सवाल ऑनलाइन, 233 ध्यानाकर्षण आएंगे। नई विधानसभा के पहले बजट सत्र में विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं। विधानसभा के माध्यम से यह सवाल सरकार की योजनाओं और अन्य गतिविधियों को लेकर पूछे गए हैं। पूरे सत्र के दौरान 233 ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव आएंगे। इसके अलावा नियम 139 पर भी चर्चा के लिए विधायकों की ओर से सदन में प्रस्ताव दिए गए हैं। सदन की कार्यवाही 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके बाद इसी दिन से अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया जाएगा। 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के लिए विधानसभा में रंगाई पुताई के साथ सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इस विधानसभा में यह पहला मौका होगा जब विधायक अपने क्षेत्र और जिले को लेकर सरकार से सवाल कर सकेंगे। इसके पहले दिसंबर में हुए सत्र के शपथ सत्र होने के चलते विधायकों को सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पाया था। बुधवार से शुरू होने वाले 9 दिवसीय सत्र के लिए विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं। इसमें 1163 तारांकित और 1140 अतारांकित कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। चूंकि पहले दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा, इसलिए 8 दिनों में इन सवालों के लिखित और सदन में जवाब पेश होंगे, यानी एक दिन में औसतन 288 सवालों के जवाब आएंगे।